अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान में हमारे मेहमान एक इंतहाई टैलेंटेड और उभरते हुए स्टार हैं। थिएटर हो या ड्रामा, फिल्म हो या फिर होस्टिंग, इन्होंने हर शोबे में अपनी जुदागाना सलाहियतों के साथ अपना लुआ मनवाया और दुनिया के सामने साबित कर दिया कि बहुत कम वक्त में अच्छा नाम कमाना किसको कहते हैं। गुज़िश्ता 4-5 बरसों से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जो रिवाइवल हुआ है, उस रिवाइवल में इनका बहुत अहम किरदार है। इस्लामाबाद थिएटर से इन्होंने अपने फनी करियर का आगाज़ किया और फिर एक म्यूज़िक चैनल आग टीवी, इसीलिए इनके अंदर बहुत आग भरी हुई है। आग टीवी से ये बतौर वीजे वाबस्ता हुए और फिर टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए तो ड्रामा सीरियल दरीचा में काम किया और फिर उसके बाद 2 फिल्मों कराची से लाहौर, थोड़ी आवाज़ ज़रा बढ़ा दीजिएगा, कराची से लाहौर और लाहौर से आगे इसमें जलवगर हुए और फिर उस फिल्म में एक फिल्म का कैरेक्टर है। वैसे तो ज़ाहिर है कि अब मैं फिर एक मरतबा कह दूँ ताकि लोग इसमें से ये काट लेंगे और फिर उसके बाद क्लिप बना लेंगे। वो ये कि कोई हकला नहीं होता, कोई काला नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई मोटा नहीं होता, कोई लंबा नहीं होता, कोई चौड़ा नहीं होता। सबको अल्लाह ने बनाया, सब खूबसूरत होते हैं। ये काटना अगर काटना हो, हाँ, ये ना काटना जो मैं बोल रहा हूँ। तो फिल्म में हकले का किरदार अदा किया और हकले का किरदार बहुत हम जैसे जो कि फिल्म बीन है, फ़न के दिलदादा है, उनको वो किरदार देखकर बहुत हंसी आई और हम सब लोगों ने उस किरदार को बहुत सराहा। इसी तरह लेजेंडरी अनवर मखसूद साहब, अनवर मखसूद साहब एक ऐसा नाम है जो कि हम सब के उस्ताद मोहतरम है और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उसमें स्टेज ड्रामे आंगन टेढ़ा में एक बहुत बड़ा किरदार इन्होंने अदा किया, जो किरदार मरहूम सलीम नासिर साहब ने अदा किया था, वो किरदार इन्होंने अदा किया और वो किरदार अदा करके नाक़िदीन से अपने फ़न की ताद वसूल की। खास टीवी ड्रामों, फिल्मों, स्टेज ड्रामों और टेलीफिल्म में जलवागर हो चुके हैं और अपने हर किरदार से भरपूर इंसाफ किया। अच्छा, अब एक और इनकी बड़ी खासियत है, वो है आफ्टर मून शो। एक होता है आफ्टरनून शो या आफ्टर मून शो। आफ्टर मून शो के मेज़बान की हैसियत से भी कौन सा शो था? आफ्टर मूच। इसलिए मैंने पूछा तुमसे, ये मैं मुझे पता होता है कहाँ गड़बड़ होने वाली है। एक होता है आफ्टरनून, उसके बाद दूसरा मैंने क्या बोला? मुझे पता होता है मुझे कहाँ रुकना है। अच्छा, यही तो मेरा कमाल है। आफ्टरनून एक तो ये बोला है, आफ्टर गूंगे, आफ्टरनून। उसके बाद एक और बोला जो इन्होंने शो किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम मान गए ना कहाँ रुका था मैं? मान गए ना रुका कहाँ था? मुझे पता है, तुम नहीं बता सकते थे, तुम अपना लगे। हाँ जी, हाँ, वाह, यस, आफ्टर मून। हाँ, आफ्टर मून शो के मेजबान के ऐसे लोगों ने पहचानते हैं अजहर दी बैंड। टेलीविजन पर के काबिल जिक्र टीवी ड्रामा और टेलीफिल्म में दरीचा, क्या लाइफ है, वाह वाह, हाँ ऐसे ऐसे अब है ना, हाँ, दरीचा, क्या लाइफ है, शादी मुबारक हो, और जो ये है बागी, नहीं, अच्छा, और जो ये है कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो मैंने कहा है वो, और जो ये वो मैंने कहा है, ये कुछ नहीं हुआ है। हाँ, दोबारा से, हाँ, ये गलती बात है। अच्छा, अब इसको दोबारा से करना है तरीके के साथ। ठीक है। पहले दरीचा खुला, क्या खुला? दरीचा खुला। दरीचे में आके उन्होंने कहा ये क्या लाइफ है? क्या कहा? दरीचे में आके उन्होंने कहा ये क्या लाइफ है, ये क्या लाइफ है? हाँ। उसके फौरन बाद आवाज आई शादी मुबारक। शादी मुबारक हो। हाँ, हो गई। उसके बाद जब शादी मुबारक हो तो इन्होंने कहा बागी, जब इसको हुआ नहीं है, पता नहीं, होना नहीं चाहिए, बागी। उसके बाद बांधी, फिर बैंड तो बजेगा, अजहर दी बैंड तो बजेगा। फिर उन्होंने कहा हेल्प मी दुर्दाना,
हालांकि मैं जो दुर्दाना को जानता हूँ उसने कभी हेल्प नहीं की, इन्होंने कहा हेल्प नहीं दुर्दाना। और झूठी शामिल है। झूठी बड़ा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है वैसे। मैंने उसकी कुछ किस्तें देखी थी यूट्यूब पर, वो भी मुझे तूबा ने दिखाई थी। लक्स स्टाइल अवार्ड 2019 के दौरान सितारों की झुरमट में इन्होंने अपनी साथी फनकारा इकरा अजीज़ को शादी की पेशकश की और जो उन्होंने कबूल कर ली, ये इन्होंने स्टेज पर पेश की थी। और यूं दिसंबर 2019 में इन्होंने रिश्ते अज़दवाज को हकीकत का रूप दिया और फिर अब ये अदाकार जोड़ा अदाकारी भी कर रहा है, ज़िंदगी भी गुजार रहा है। बहुत प्यारी दोनों की ज़िंदगी गुजर रही है। हमारी दुआएं अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह खुश खुर्रम रखे। खबरों में कैसे रहा जा सकता है, ये फ़न पाकिस्तान में या तो आमिर लियाकत को आता है। हाँ, ये बिल्कुल आता है कि नहीं आता? पक्का है ऐसा ही। क्या खबरों में कैसे रहा जाता है? हाँ, आपको ही आता है या फिर इनको आता है। अब ये होता है कि हम लोग अपनी तरफ से नहीं करते कुछ, लोग ही जब हमें खबर बनाना चाहे तो हम क्या करें। लोग पहले हमारी खबर बनाते हैं, बाद में उसके बाद ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे कि उनकी खबर बन गई हो, नज़र ही नहीं आते। तो अब हमारी खबर मत बनाया करें, हमारी खबर मत लिया करें। हम लोग खबरों में रहना नहीं जानते, बल्कि आप खुद हमें खबरों में लेकर आते। हम तो खुद अपना काम कर रहे होते और आप समझते नहीं हैं। इस पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि सेंस ऑफ ह्यूमर ख़त्म होता जा रहा है। और इसमें थोड़ा सा हमारे साथ जो मसाइल हुए बहुत, हालांकि दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉमेडी होती उस वक्त है जब हालात बुरे हों, जब तकलीफ हो। यानी मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जब इंसान पर गम की बारिश होती है तभी वो कॉमेडियन बनता है, वरना वो कॉमेडियन नहीं बन सकता। मोइन अख्तर साहब जब से इस दुनिया से गए, अनवर मकसूद साहब ने मोइन अख्तर साहब के साथ बहुत काम किया, लिखना छोड़ा। अब इतना नहीं लिखते अनवर मकसूद साहब, तो बहुत लिखते थे, वरना आज अगर अनवर मकसूद साहब के शोज़ दिखाए जाए तो शायद उन पर भी बहुत तनकीद हो कि क्या लिख दिया था आपने, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर कौम का ख़त्म हो चुका है। अगर आप कोई सेंस ऑफ ह्यूमर में बात करें तो उस पर इतना शोर मच जाता है कि अगला बंदा खुद ही संजीदा हो जाए कि भाई आइंदा बात ही ना करो यहाँ पर तो। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़िंदा दिल है और हम उन सख्त जान और लोहे के चने जो शायद हम कभी भी आप हमें चबा नहीं सकेंगे, हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं। तशरीफ़ लाते अपनी वाली तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा असर हाजिर के सुपरस्टार, जिनके बेशुमार फैन यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल आखिर हम लोग एक साथ बैठ ही गए। बिल्कुल जी। इतना बड़ा आपने तारुफ करवाया, इतना तो नहीं तारीफ के मुकाबिल था जितना आपने बोल दिया। आपने काम किया, आप डिजर्व करते हैं और अभी आगे आपने बहुत आगे जाना है। अभी तो आपका सफ़र शुरू हुआ है और ये जब तनकीद की, तीरों की और नश्तर की बारिश शुरू होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो बहुत आगे जाना है। लोगों को तकलीफ हो रही है, होने दे, होती रहती है। वो एक शेर है बड़ा अच्छा कि ऐसा भी कोई है कि जो गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत। शायर तो बहुत अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो अब जो बदनाम का भी एक आपको बात बताऊं कि लोग अमूमन कहते हैं मैं तालिब शोहरत हूँ, मुझे नंग से क्या काम। वाह वाह। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? क्या बात। तो ये बात ये कि हम तो उस बदनामी को अपने सर पे लेते ही नहीं है, हमें तो बदनाम करने के लिए लोग लगे रहते हैं। हमारा तो अल्लाह ने नाम रखा है, बद तो नाम रखा ही नहीं। क्या यासिर के साथ हुसैन खूबसूरत नाम नहीं हो सकता है? हुसैन जिस नाम के साथ लगा होगा वो खूबसूरत नाम होगा। आमिर लियाकत के साथ भी हुसैन लगा, हमें फ़ख्र है कि हम दोनों के नाम के साथ हुसैन लगा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी तारीख़ पैदाइश 29 नवंबर, माशाल्लाह। और बचपन आपका कराची में गुजरा? जी मेरा बचपन। और फिर 10 बरस के लिए फैमिली के साथ रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। शोहरत की बुलंदियों पर है माशाल्लाह। और लेकिन एक दुख बस ये है जो कि मुझे भी है, और वो दुख ये है कि आज अगर 2-4 लोग तारीफ़ कर देते हैं या प्यार भरी कोई बात कह देते हैं
और बहुत मोहब्बत के साथ जब कभी कहते हैं आमिर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, या कभी कह देते हैं आप माशाल्लाह तुम्हारा कमबैक हुआ है, वापस आए हो, तो उस वक्त अगर कोई याद आता है तो अम्मी अब्बू याद आते हैं। और वो इसलिए याद आते हैं कि मैं जब पहला तकरीरी मुकाबला जीत कर आया था पाकिस्तान नेशनल सेंटर कराची, तो मैं उस वक्त 8 साल का था और मैं अपने स्कूल से गया था और मैंने सीरत पे तकरीर की थी। तो मैं जीत कर आया था, तो मेरी अम्मी ने मुझे 2 रुपये दिए थे और कहा था ये तुम्हारा पहला इनाम है। और मुझे मेहरान बेकरी के अंडे वाले बिस्किट बहुत पसंद थे, तो मैं वो 2 रुपये के बिस्किट ख़रीद के लाया था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इतने सारी कामयाबी की है, अम्मी होती तो मेरे पास जाता और कहता वो 2 रुपये चाहिए, लेकिन अब ज़ाहिर है कि अम्मी नहीं है। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। और आपके भी वालिदैन नहीं है, बस अगर वालिदैन होते मौजूद और वो देखते तो शायद बहुत खुश होते, और आपकी शादी पर भी बहुत खुश होते, बेइंतहा खुश होते, क्योंकि जिस अंदाज से आपने प्रपोज़ किया था और जिस अंदाज में आपने बड़े बोल्डली अंदाज, दुनिया उसको कुछ भी कहे, यासिर मोहब्बत है तो मोहब्बत है भाई, मोहब्बत है तो मोहब्बत है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो है तो इसी तरह प्रपोज करेंगे, क्या हो गया। अच्छा अब ये बताएं कि तंज़ो मिज़ाज की तरह जो आपकी आदतें हैं, जो सारी तंज़ो मिज़ाज की जो आदतें हैं, वो सारी फैमिली मेम्बर्स की में भी आपके? हाँ जी, सबकी है। मुझे तो लगता है कि मैं बहुत कम मज़ा से काम लेता हूँ। अगर मेरी फैमिली में से कोई इस शोबे में होता तो शायद वो ज़्यादा हॉट वाटर में रहता, क्योंकि अच्छा मैं आपको बताऊँ, इन्होंने बेहतरीन इसमें उर्दू इस्तेमाल किया। मैंने आम नाज़रीन के लिए मिज़ाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एक्चुअली ये मज़ाह है, मज़ाह हमारे मिज़ाह कहा जाता है इसको, तंज़ो मिज़ाह एक्चुअली मज़ाह है, इस मिज़ाह नहीं है ये। तो इन्होंने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने ये देखना था अनवर मखसूस साहब की सोबत क्या रंग लेकर आई है, मज़ाह, बिल्कुल सही बात। अच्छा तो वालिद साहब बहुत करते थे ये? वालिद साहब भी करते थे, अम्मा का भी बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, मेरे बहन भाइयों का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। मतलब मेरे दोस्त अगर कभी घर खाने पे आते हैं तो वो फंस जाते हैं ऐसे ही, कोई बहन भाई भी पकड़ लेते हैं उनको। हाँ अहमद शाह पतरस बुखारी को बहुत पढ़ा करते थे। मैं उनका कोई बात नहीं सुनाऊंगा आपको, मैं पहली दफ़ा सुना के फंस चुका हूँ। मैंने उनका वाक़या जर्मनी का सुनाया था, मैं सुनाऊंगा नहीं पूरा, नहीं सुनाऊंगा, कभी नहीं सुनाऊंगा। मैंने कसम खाई है मैं नहीं सुनाऊंगा, इस कौम को मैं नहीं सुनाऊंगा। ये कौम ऐसी बातें सुनने के लिए पैदा ही नहीं हुई, नहीं सुनेगी। अहमद शाह पतरस बुखारी की घड़ी ख़राब हो गई थी, जहाँ तक सुना सकते हो उतना सुनाऊंगा, आगे खुद पढ़ लेना भाई। घड़ी ख़राब हो गई जर्मनी में, तो अपनी घड़ी सही कराने के लिए वो गए, और घड़ी छड़ी सुनाने के लिए वो गए, और एक जगह दुकान पर गए तो वहाँ बहुत सारी घड़ियाँ लटकी हुई थी। उन्होंने कहा भाई आप मेरी घड़ी सही कर दें। उसके बाद का वाक़या आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आगे नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग पूरी जो कौम है। नहीं मैं सुनना चाहूँगा। नहीं मैं नहीं सुना, नहीं प्लीज नहीं मैं नहीं सुना, मैं इंसिस्ट करूंगा। ये समझ लें कि घड़ियाँ लटकी हुई थी, बस ये समझ लें आप, भाई ये बात थी। आगे क्या था वो एक अलग मसला है। तो अहमद शाह पतरस बुखारी ने क्या कहा उसके बाद आगे नहीं जा सकते। तो क्या करें यार यासिर, बात भी क्या कर नहीं सकते, तो खुद हंसे खुद। अच्छा बचपन में बहुत नखरे उठवाए आपने? हाँ जी, अभी तक यही हो रहा है। लंच बॉक्स लेके स्कूल नहीं जाते थे? नहीं लंच लेके नहीं जाता था, अम्मा देने आती थी, क्योंकि मुझे गर्म पराठा पसंद था, तो वो कहता था कि आप आ जाए। हाँ ले, तो फिर उसके बाद जब वो लेकर आती थी तो गर्म गर्म पराठे लेकर आए, आप क्या करते थे उसमें, खा लिया करते थे या कहते थे मैं नहीं खाऊंगा? मैं आधा खा लेता था, आधा मैं अपने एक दोस्त को दे देता था, और उसके बदले मैं उससे कुछ वो टक शॉप से चीज़ें लेता था, मैं वो ले लेता था। अच्छा सही। बचपन में बहुत शर्मीले थे, बहुत कम गो थे, लेकिन स्कूल में छठी जमात से इन्होंने डांस करना शुरू किया, और फिर उसके बाद छठी जमात से नाचे भी, और अब तक माशाल्लाह ऐसा नाचे कि अब लोग नाच रहे हैं इनकी बातों पर। अब ये तो खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन लोगों को तिकरी का नाच नचाया हुआ है, लोग नाच रहे होते हैं। और फिर जौर खुले, बहुत खुलते चले गए, बहुत खुलते चले गए कि स्कूल में खातून टीचर से थप्पड़ भी खा लिया। हाँ जी, एक दफ़ा ही खाया। एक दफ़ा क्या किया था उनके साथ आपने? वो उनके बालों से खेल रहा था, उनके बाल बहुत लंबे थे। हाँ। और वो डेस्क पे गिरे हुए थे, तो मैं उससे खेल रहा था। गेसुओं से खेलना शुरू किया आपने? आइडिया बचपन से गेसुओं से खेल रहे हैं आप? मैंने जल्दी शुरू कर दिया, आपने देर से किया। मैंने देर से शुरू किया? नहीं। अच्छा नहीं, ये आपने मेरी सलाहियत में शक किया। हाँ, ये मकसद एक इस शोबे में आप ही आगे थे, हम भी आगे थे। आप जिस जमाने में गेसुओं से खेला करते थे, हम तो उसमें चेहरे की तारीफ किया करते थे। हमारी तो टीचर का नाम है, याद है, मिस नौशीन। मिस नौशीन? नौशीन। हाँ नौशीन। वापस आप घर ही जाएंगे? घर जाऊंगा, बता चुका हूँ।
पहले से बता दिया। अच्छा सारे आमाल नामे आप बीवी के पास रख दें तो फिर मसला नहीं होता। हाँ, छुपाना मसला हो जाता है। हाँ। आपने भी मतलब ये कि बता दिया होगा खरों को सब कुछ, कुछ था ही नहीं बताने को, यही थप्पड़ वाला बात है जो आपको भी पता है। हाँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, सही है। अच्छा, मोहल्ले में आप लोगों के नाम बहुत रखा करते थे। हाँ जी, नए नए नाम लोग रख दिया करते थे कि एक लड़की का नाम आपने अफगानी पेड़ा रखा था, और मोहल्ले के जो एक अंकल थे उनके अपने घर से आगे आपने साइकिल निकालने पर आपने उनका नाम पर इतराज़ किया था, आपने कहा था चाचा टंडिंग। वो मैंने नहीं रखा था, किसी और ने रखा था। हाँ। बोलता मैं ज़्यादा था शायद। अच्छा, आप ज़्यादा वो रखा। हमारे भी एक आपको आप हमने भी एक नाम रखा हुआ है यहाँ पर, अब वो आजकल हमारे साथ है नहीं, वो है प्यारा मुसलमान। वो एक है प्यारा इंसान, प्यारा मुसलमान एक है वो। अब मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, तो हमने रखा है प्यारा। अब तुम लोग सोचते रहे प्यारा इंसान है, एक प्यारा इंसान है, हमने नाम रखा है। माशाल्लाह 12 बहन भाई हैं, घर में कोई काम और नहीं होता था। ये कम बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। 12 बहन भाई माशाल्लाह। मुसलमानों की इतनी आबादी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था उस वक्त। बहुत बड़ी बात है। मैं तो मतलब इस बार तो खराज तैसे, अगर खुदा न खास्ता हमें कभी अब बैक वक्त एक साथ कोई 12 लोग चाहिए हो कहीं किसी दावत में बुलाने के लिए, तो आप क्या से कह जाएंगे? क्योंकि सब पूरी दुनिया में फैले हुए। अच्छा, फैल गए और वो फैला रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो फैल के फैला रहे हैं। बहुत मुश्किल है उनको इकट्ठा करना, लेकिन वो अपने काम में लगे होंगे सबके सब। हाँ जी, बिल्कुल लगे हुए। जो कुछ सीखा है घर से वो उसको बात कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। अब भाई आपका एक ड्रामा और फिल्म राइटर है, और बहन शुमाइला सिंगर है, और बहन भाई एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर लिया करते थे। हाँ जी, बुक्स वगैरह। और जो आपकी बहन है शुमाइला बहन हमारी, जो वो कोर्स की पुरानी किताबें उनके कोर्स का आप हिस्सा बनाया था। अच्छा अच्छा। और भाइयों बहन भाइयों के पुराने कपड़े पहने, यानी यासिर जो है बहुत एक दूसरे से शेयर करने वाले, मोहब्बत करने वाले। अच्छा, बचपन में एक तो आप टीचर की गेसों से खेले, श्रीदेवी भी आपका क्रश थी। हाँ जी, मुझे पसंद। वैसे श्रीदेवी सबका क्रश नहीं है। हाँ जी, मेरा भी नहीं है। आपका भी नहीं? हाँ, मैंने फिल्म बलिदान की वजह से उनसे बहुत मोहब्बत की थी। बलिदान मैं समझा था शायद वो बलिदान ये मेरे लिए दे देंगे, लेकिन वो बलिदान उन्होंने बॉनी कपूर साहब के लिए दे दिया। मैं समझ रहा था शायद ये बलिदान मैं ले सकता हूँ। मैं हमेशा सोचता था शायद कभी मौका मिले ज़िंदगी में मैं श्रीदेवी साहिबा से कहूँ कि ये बलिदान जो आपने, और बड़ी शानदार फिल्म है बलिदान, आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने तोहफा गाने वाली फिल्म देखी होगी? नहीं, मैंने जाबाज देखी। जाबाज देखी था? हाँ हाँ, जाबाज। लेकिन जाबाज में तो उन्होंने बहुत छोटा नीली साड़ी में रही वो, और नीली साड़ी में उनका फिर उसके बाद वो उनको चूंकि ड्रग्स का उसमें, मगर वो कमाल गाना उसमें उन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल। और क्या क्या आपके लिए था, मुझे हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें एक और गाना था जो आपके लिए। कौन सा गाना? वो आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने। वो सिर्फ आपके लिए गाना था। बताइए। गाया ही आपके लिए था। तो बताइए मुझे। याद कर रहे हैं कौन सा गाना? नहीं याद है। वो मजार पे जाकर जब बेटे की रिहाई के लिए बाप दुआ मांगता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कि किसी तरह ये रिहा हो जाए। वो गाने सिर्फ आपके लिए, ताकि आप मुसीबतों से, परेशानियों से रिहा हो जाए। वक्फा लेते हैं, वक्फे पर हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब यासिर हुसैन साहब। और बातें अभी बहुत सारी काफ़ी इनसे कर दी हैं, लेकिन बातों के साथ साथ गेम्स भी स्टार्ट हो जाए और चलते हैं ज़रा गेम की तरफ। और कसौटी आपके साथ सबसे पहले हम खेलेंगे। शोबे आपके सामने आ रहे हैं और आपने इन शोबों के मुताबिक ही चूज़ कर दें। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत? शख्सियत। अच्छा, शख्सियत। अच्छा जी। आपको वैसे ज़ाहिर है कि घर का जब भी माहौल था तो फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी तो है ही, ज़ाहिर है। अहमद शाह पितस बुखारी, डिप्टी नज़ीर अहमद सब पढ़े गए होंगे। मुश्ताक हुसैन यूसी साहब को बहुत पढ़ा होगा। तो चले ठीक है। अच्छा, शख्सियत में ज़िंदा है और मर्द है। अच्छा, मैं आपको दूंगा 10 इशारे जो आपने मतलब कि मुझसे पूछ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कुछ इशारे ऐसे होंगे जो मैं गिन लूँ कि नहीं हो गया,
लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं, आपका इशारा नहीं हुआ। ठीक है। आप चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं। तो 10 है आपके पास मौके। तो एक तो ये जिंदा है और ये मर्द है। अब आप पूछना शुरू कर दें मुझसे। अदाकार है? हाँ? अदाकार है? अच्छा, ये एक इनके साथ ज़बरदस्त मामला है कि ये अदाकार भी है। भी है, ओके, ठीक। मेनली राइटर है? नहीं, मेनली राइटर नहीं है, लेकिन ये कि राइटिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। है नहीं राइटर। राइटिंग भी कर लेते हैं कभी कभी, है नहीं? क्योंकि आपका जहन अन्ना मखसूस साहब की तरफ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है नहीं, क्या उधर ही अच्छा, साहब। पहले आपने नहीं, अच्छा, अब ये क्या बात हो गई भाई? अच्छा, पहले आपने कहा कि मेनली अदाकार मैंने कहा अदाकारी भी कर लेते भी कर लेते हैं, और ठीक है, और राइटिंग भी कर लेते हैं। हैं। राइटिंग भी कर लेते हैं अगर करना चाहे तो। चाहे तो अगर करना चाहे। लेकिन ये कि मतलब बड़ी मशहूर शख्सियत है ये कि अदाकारी की है इन्होंने, लेकिन ये कि और बड़ा मशहूर एक टेलीविज़न पर इनका किरदार भी रहा, लेकिन अदाकार है नहीं। अच्छा, अदाकार है नहीं, लेकिन कैरेक्टर बहुत मशहूर रहा है टीवी पर, और राइटिंग भी कर लेते हैं। होस्ट है? होस्टिंग भी की है इन्होंने। होस्टिंग भी की है इन्होंने। अरे तो वैसे क्या वापडा में काम करते नहीं, हैं? वापडा में नहीं है। तीनों चीजें नहीं है उनकी। वापडा में नहीं, लेकिन होस्टिंग भी की है इन्होंने। होस्टिंग भी की है। लिख भी देते हैं। मतलब कि इनको आप कह सकते हैं कि मुसन्निफ भी हैं। ओके। ये ड्रामा निगार भी हैं, हिदायतकार भी हैं, अदाकार भी हैं। लेकिन अदाकारी बहुत की नहीं, बहुत नहीं की। अच्छा, और जिंदा है? जिंदा है। ओके। राजस्थान में पैदा हुए थे। बुजुर्ग लग रहे हैं मुझे। राजस्थान के एक बहुत बड़े इल्मी घराने में पैदा हुए थे और इनके वालिद बहुत जबरदस्त आदमी थे। वालिद जो थे ना, वो पूरा कराची उनको जानता है। तब मैं कहा आपको बड़े सगीर से कराची तक ले आया, इतने मेरा मतलब पूरा कराची उनको जानता है। और नाज़िमाबाद में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में मशहूर जगह है वो है। कराची वालों का समझ जाओ, कराची का आ गया। आप कहाँ पैदा हुए हैं? मैं कराची पैदा हूँ। मैं एंकल सरिया में पैदा हुआ था। अच्छा, उसको सब अंकल सरिया कहते हैं। हाँ। वो एंकल सरिया है। तो एंकल सरिया एक बहुत बहुत बड़े पारसी डॉक्टर थे, पैदा हुए थे। और मुझे डॉक्टर प्राचा ने पैदा किया था, वो इंतकाल कर गए। और अम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी क्योंकि मैं इनक्यूबेटर में था और समझ रहा था कि मैं फारिग हो जाऊँगा, यानी मैं इंतकाल कर जाऊँगा। ये बच गया, अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद से कई लोग यही चाह रहे हैं कि मैं फारिग हो जाऊँ, अल्लाह बचा लेता है। अच्छा, उनके बच्चे हैं इस फील्ड? उनके बच्चे, और उनके बच्चे बड़े मशहूर बच्चे, मशहूर से मुराद के कामयाब बच्चे। लेकिन वो जिनके बच्चे, वो सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर सब मशहूर हैं। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जो मशहूर ना हो। मुझे याद भी आने लगता है ना, तो ये निकल जाता है इससे। अच्छा, उनके बच्चे भी मशहूर हैं। उनके बच्चे अदाकार हैं? उनके बच्चों में से एक अदाकारी में आए। ठीक है, ये कि अभी मैंने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में नेशनल सेंटर का जिक्र किया था। कराची में नेशनल सेंटर होता है, उधर भी उनके एक बच्चे रहे। और यानी हर बच्चा भाई कमाल फैमिली और कमाल ख़ानदान है। मुश्किल, बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे नजर आ रहा है किसी को भी नहीं आता है। नहीं, आप शख्सियत ऐसी है कि आपने मुझे कहा कि मैं शख्सियत पूछूं। हाँ, नहीं, सही। मुसन्निफ हैं, अदाकार हैं, मुसन्निफ है, राइटर है, लेकिन लिखते कभी कभी। लेकिन मगर जब भी लिखा बड़ा कमाल लिखा। और यानी क्या है कि एक्चुअली वो आए फ़नून लतीफ़ा के ही मैदान में थे, लेकिन फिर थोड़ी फील्ड चेंज करनी पड़ी। थोड़ी फील्ड चेंज करनी पड़ी। हाँ, कि पॉलिटिक्स में आ गए? हाँ, हो सकता है पॉलिटिक्स में आ गए। हो सकता है, क्या मतलब? आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए।
कराची के मेयर 1967 में पॉलिटिक्स में आए थे। हाँ 1967 में आए सियासत, जब आप पैदा हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। 67 में मैं क्यों 67 में आप बाद में हुए पैदा? बहुत आप मेरे भी बाद पैदा होंगे ना। मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब वो सियासत में आए थे। आप जब पैदा नहीं हुए थे तब वो सियासत सियासत में आए। एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उसके बानी अराकीन में शामिल है और जिंदा भी हैं। जिंदा है। सात इशारे हो गए आपके। 7 हो गए। जी हाँ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात तो आइप भी लगाई नहीं है मैंने, अभी लगाता हूँ। पीपल्स पार्टी है बहुत। 5 हुए, 5 7 हुए। हाँ मैं भी कहूँ इतने साथ। जो कि मैंने आइप भी नहीं लगाई ना। इसको कहते हैं इंटरप्टेड फीडबैक। हमारे यहाँ जो नए नए लोग आए कहते हैं टॉक बैक नहीं होते, इंटरप्टेड फीडबैक। ट्यूशन के साथ साथ चल रहा है डॉक्टर साहब। सर क्या करें, टॉक बैक करें, टॉक बैक। अरे भाई टॉक बैक नहीं होता है, टॉक बैक दूसरी चीज होती है। इंटरप्टेड फीडबैक यानी बीच में आपको इंटरप्ट करना और आपको फीडबैक देना कि क्या हो रहा है। IF भी कहते हैं इसको। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी से। अब 6 हो गए ना। हाँ 6 हो गए अब इशारे। 5 नहीं 4 रह गए। हाँ जी हाँ 4 इशारे रह गए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और उन्होंने एक्टिंग भी की है और लिखा भी है। एक्टिंग भी की है और उनका एक बड़ा मशहूर किरदार, इतना मशहूर किरदार है कि सबकी यानी मैंने एटलीस्ट वो ड्रामा देखा था, थोड़ा बड़ा हो गया था मैं, ज़ाहिर है देखा था, और वो इतना मशहूर किरदार था कि आप यानी कि वो माइंड योर लैंग्वेज होता है ना, जैसे हाँ माइंड योर लैंग्वेज की तरह वो था और उसमें वो किरदार अदा करते थे। तालीम बालगा नहीं तालीम बालगा नहीं था। तालीम बालगा तो माइंड योर लैंग्वेज की बिल्कुल कॉपी था, बल्कि ये था कि वो तालीम बालगा पहले हुआ। तालीम बालगा, हाँ तालीम बालगा पहले हुआ, आई एम सॉरी। लेकिन देखिए वो इस तरह से कि उसमें वो प्रोफेसर थे। एग्जैक्टली तालीम बालगा पहले हुआ है, आई एम सॉरी, माइंड योर लैंग्वेज बाद में हुआ है, लेकिन वो उसमें प्रोफेसर थे। यार महमूद असलम साहब याद दिला दिया इन्होंने। क्यों? तालीम बालगा महमूद असलम साहब होते थे। मैं जो तालीम बालगा मैंने भी किया है उनकी पुरानी टीम के साथ, काजी वाजिद कवि साहब। पीपल्स पार्टी में है, अदीब है, एक्टिंग भी की है, बहुत मशहूर रोल है। सोच सकते हैं आप, आराम से सोचें। आप फोन फ्रेंड कर सकते हैं, मदद लें, किसी मदद लें आप। जो मैं अपने दोस्त को फोन करने लगा हूँ वो जरा सुन लें कि वो पीपल्स पार्टी में है और एक्टिंग भी की है उन्होंने, और वो राइटिंग भी करते हैं और डायरेक्टर भी हैं, और इस वक्त कराची में हैं। और उनको 13वां PTV अवार्ड भी मिल चुका है। 13वां PTV अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। और वैसे थे डायरेक्टर और वैसे थे मुसन्निफ। ओके, 13वां PTV अवार्ड भी मिल चुका है उन्हें। तो मेरे ख्याल में दोस्त कौन है आपकी? मैं इकरा अजीज को फोन करना चाहता हूँ। इकरा जाहिर है कि इकरा दोस्त, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूंगा इसमें हमारी वाली तालियां होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि बीवी बेहतरीन। तुम पता है क्या है, तुम शेर पढ़ने से पहले वावा कर दो। अभी शेर सुना है, बीवी बेहतरीन दोस्त होती है, और ये मुझे इतना अच्छा लगा। इन्होंने कहा मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो आपकी दोस्त कॉल पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी इकरा, आप ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी मुबारक आपको बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। बहुत झूठी है आप भाई, बहुत झूठी है आप। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, थैंक यू। जैसे तो मैंने आपसे कहा बहुत झूठी है आप, कमाल की आपने उसके अंदर अदाकारी की है। बहुत शुक्रिया। तो अब ये आप बात करेंगे अपने दोस्त से, दोस्त आपसे गुफ्तगू करेंगे, दोस्त आपके शौहर हैं और फंस गए, आप दोनों बातें करें। इकरा कराची के हैं और 13वां PTV अवार्ड मिला है इनको एज डायरेक्टर, एज राइटर, और ये पीपल्स पार्टी में है और इनके बच्चे, इनका एक बेटा भी एक्टर है। कौन है ये? मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये तारिक अजीज साहब हो सकते हैं? नहीं भाई नहीं,
तारिक अजीज साहब चूंकि राइटर और राइटर तो है, लेकिन तारिक अजीज साहब की बहुत सारी किताबें नहीं, आप बात सही करें, लेकिन तारिक अजीज साहब के साथ एक और लायका लगता है कि मेज़बान, ये मेज़बान नहीं है। तुम अपना फोन Okay. चेक करो। मैं कोशिश भरपूर कर रही हूँ, लेकिन ये इतना मुश्किल सवाल है। हाँ नहीं, मुश्किल तो है। आपका शौहर इतना मुश्किल है, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत आसान है, बिल्कुल जलेबी की तरह सुलझे हुए। देखो 13वां पीटीवी अवार्ड किस राइटर डायरेक्टर को मिला है, या ये देखो कि उनके बच्चे, उनका एक बेटा भी एक्टर है। चलो बेटे को छोड़ दें, ये देखें आपके कौन सी ऐसी शख्सियत कराची में रहती थी, या कौन सी ऐसा खानदान या खानवादा कराची में था जिसके तमाम बच्चे, हर एक बच्चा चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, सबके सब कामयाब रहे और सबके सब नामवर रहे। नॉर्थ नाजिबाबाद में एक जगह है, एक रिसर्च सेंटर है, चलिए एक रिसर्च सेंटर है, उनके बेटे हैं ये एक मिनट, ये डॉक्टर शाह तो नहीं है? नहीं, अतर शाह खान जेती। नहीं, वो तो फौत हो चुके हैं ना। सॉरी, आई एम ट्राइंग। ये एक तरह के आप जो समझे कि, चले यूं समझे कि आप शादी से पहले किस जगह पे रहती थी? बर्न्स रोड। बंस रोड, हाँ बंस रोड पे रहती थी ना। बस आप ये समझ लें कि आप बंस रोड पे रहती थी, ये रणछोड़ लाइन में पैदा हुए, यानी करीबी आमने सामने का, और मैं भी रणछोड़ लाइन में ही पैदा होकर गया था। आप बताए थे ना, जो 2-4 लोग ही वहाँ पैदा हुए। हाँ बहुत, 2-4 लोग रणछोड़ लाइन, उसके बाद सब रणछोड़ के चले जाते थे। आई एम ट्राइंग। और बंस रोड पर इन्होंने काफी अरसे तक बंस रोड पर कयाम भी किया है, वहाँ रहे भी है। हमारे नाना भी बंस रोड पर रहे थे। लेकिन आपने कहा था कि राजस्थान में पैदा हुए। नहीं, राजस्थान में हिजरत करके आ गए थे ना, ये पैदा नहीं हुआ। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि ये राजस्थान में पैदा हुए, तो ये रणछोड़ लाइन कैसे? मैंने कहा था राजस्थान से ताल्लुक है, पैदा वहाँ नहीं हुए, वहाँ से हिजरत करके आ गए थे। इकरा, तुम्हारे फोन में गूगल नहीं है? अब मेरे पास हर किस्म का गूगल है, मेरे पास हर नाम आ गया, लेकिन मेरे पास रणछोड़ लाइन के पैदा हुए हुए आर्टिस्ट का मतलब इनके जो वालिद थे वो मेरठ में, इनके जो वालिद थे मेरठ, जो इंडिया में मेरठ है, उसमें पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के पहले प्रोफेसर थे। और 1948 में 1948 में ये घराना हिजरत करके पाकिस्तान आया, और आज भी अगर आप इन्हें कोई भी देखेगा पहचान लेगा, बाल इनके सारे सफेद हैं। अब इतना कुछ तो बता दिया मैंने। डॉक्टर अदीब रिजवी नहीं है? डॉक्टर अदीब रिजवी नहीं है, मैं मतलब डॉक्टर कहता है। हाँ। डॉक्टर साहब ने कभी अदाकारी नहीं की। हाँ, नहीं वो तो कमाल आदमी है, कमाल आदमी। हाँ। लेकिन इनके बाल सफेद हैं। हाँ। और टेलीविजन पर एक ड्रामा था, प्रोफेसर वाडी वाले का किरदार था उसमें। प्रोफेसर वाडी वाला। आवाज देखे नहीं, ये तो कोई अच्छा ओके। ये इतना बड़ा किरदार था इकरा, ये इतना बड़ा किरदार था कि प्रोफेसर वाडीवाला के ड्रामे को देखने के लोग बैठते थे। ये एक ही ड्रामा इन्होंने किया कमाल वाला, बाकी तो उन्होंने बीच में फिर उन्होंने ड्रामे छोड़ दिए, सियासत में आ गए। अब प्रोफेसर वाडीवाला का किरदार ताज। अजाहिर है कि यहाँ से जब मुंह चलता रहेगा नहीं, किसी का मुंह नहीं चला। ताज है ना? नहीं, ये ताज तो कोई बात ही नहीं हुई। ताज तो ऐसे आदमी के सर पे तो ताज होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये है ताज। ताज किसी को तो वही क्यों बताएगा मुझे? ये बहुत मुश्किल हो गया है। ताज गूगल कर लो तुम। अच्छा ओके। ताज, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा। ताज हैदर। ताज हैदर, प्रोफेसर ताज हैदर। आपको लगा आपकी टीम मुझे बता रही? नहीं, ये कहाँ बताएगा? तो आप शक किया? ये हमें नहीं बताता कुछ, तो आपको क्या बताएगा? आपके मेन टीम में तो ऐसी तंग करने के लोग कह रहे थे कि ना यहाँ से कोई नहीं बताए। ताज जब आपने कहा, मैंने कहा ऐसे कह दो यहाँ पे सब। ताज हैदर साहब प्रोफेसर कर्रार हुसैन के बेटे, और प्रोफेसर कर्रार हुसैन साहब का इस्लामी रिसर्च सेंटर है नॉर्थ नाजिबाबाद में। और कर्रार हुसैन साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, मेरठ में पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर। उनके सारे बच्चे, चाहे जौहर हुसैन हो, चाहे ताज हैदर हो, इतने हर बच्चा कामयाब। कौन सा बेटा एक्टर है?
बेटे का नाम मुझे भी याद नहीं, लेकिन वो आया था गाँव में, थोड़ा सा इतना काम मुश्किल आपने कर दिया मेरे लिए। लेकिन आप देखिए प्रोफेसर ताज हैदर को आप नहीं जानते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने वालों में शामिल थे। ताज साहब बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, आई लव यू। बहुत मुश्किल था, ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल था। आपने जब कहा शख्सियत में रखा, जाओ शख्सियत आ जाओ, शख्सियत में आए तो एक वक्फे के बाद आते जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद और तशरीफ फरमाए सामने ज़हीन, इंतहाई खुश मिजाज, अच्छी तबीयत के मालिक, खुश तबा, सुकूनत काना खाचा, बाहुंदर सलीक़ामंद। अब ये तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन सो मसलात के पाबंद। और ये भी है कि नाशाए खुसूसी करीम, बहुत अच्छी तालीम, और यह है कि भी कहना चाहिए कि बहुत अच्छे आदमी है। हम ऐसा तशरीफ फरमाए जनाब यासिर हुसैन। माशाल्लाह, थैंक यू सर। मैं तो एक और भी साथ है मेरे कि अच्छी गर्दन, गुदास बदन, गुंचा नशी, अच्छी जबी, बल्कि नहीं, खैर चलो आगे शायद। बाज़ लोगों की नींद में डैश की आवाज़ भी खलल और बेदारी का सबब बन जाती है। शोर या दूर की आवाज़? दूर की आवाज़। शोर की आवाज़ खलल और बेदारी का सबब नहीं बनती, बल्कि कभी कभी दूर की आवाज़ खलल और बेदारी का सबब बनती है। शोर तो होता ही रहता है, शोर में तो इंसान सो भी जाता है, लेकिन बेदारी का सबब बनती है दूर की आवाज़। यासिर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कुदरत ने इंसान को भूलने की कुव्वत न दी होती तो जिंदगी हर डैश से उसके लिए आजाब हो जाती। ये हमसे बेहतर कौन जानता है? हर तरफ से या हर तरह से? ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। सोचे, अगर कुदरत ने इंसान को भूलने की कुव्वत ना दी होती तो जिंदगी हर तरह से, हर तरफ से या हर तरह से उसके लिए आजाब हो जाती है। ये भूलने की कुव्वत बड़ी जबरदस्त कुव्वत है। कभी कहते हैं कि भूलना अच्छी बात नहीं है, मैं कहता हूँ कभी कभी भूलना भी अच्छी बात है। याद माजी अजाब है, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो कभी कभी भूल लेना भी और भूल जाना भी अच्छी बात है। हालांकि लोग कहते हैं कि मैं नहीं भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा उन रस्मों को, उन कस्मों को, उन रिश्तेदारों को, मैं ना भूलूंगा। यार शो से पहले आप कौन सा गाना गा रहे थे? वो मैं गा रहा था सोनी धरती अल्लाह के कदम कदम बात। आपको भी हमारे ड्रामे में होना चाहिए था, है ना? तो हर तरह से अगर कुदरत ने इंसान को भूलने की कुव्वत न दी होती तो जिंदगी हर तरह से उसके लिए अजाब हो जाती। हर तरफ से अगर कहते तो शायद ये सही ना होता, क्योंकि उसकी वजह ये कि हर तरफ से का मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी को जब अजाब के ज़ाविये के अंदर लेकर आते हैं तो उधर आपने भूलने की कुव्वत को भी रखा हुआ है। अगर भूलने की कुव्वत है तो फिर अजाब का ज़ाविया वहाँ पर लगता नहीं है, और तरफ जो होती है वो अतराफ यानी समतें होती हैं। यहाँ समत का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ मुसीबत का जिक्र हो रहा है। मुसीबत अतराफ से नहीं आती, मुसीबत किसी तरह की होती है, यानी कोई जुल्म है, कोई बीमारी है, कोई वबा है, कोई परेशानी है, कोई सास है, कोई बहू है, कुछ भी है, ये एक तरह है। तो उस तरह से आती तो तरफ नहीं हो सकती, लिहाजा तरह इज द राइट आंसर। सास और बहू का आपने परेशानी में क्यों जिक्र किया? वो इसलिए कि आपका भी सामने इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। अभी नए नवेले आप दूल्हा हैं और अभी तो खुश दामन की आप खुशियाँ समेट रहे हैं। इधर थोड़ा सा वक्त गुजरने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा और मैं बुलाऊँगा आपको ज़रूर, और मैं पूछूँगा सास की वजह से सांस आ रही है?
मेरी सास टीवी देख रही है और आपकी सास बहुत अच्छी बड़ी है, खुश अखलाक। बहुत खुश अखलाक भी होंगी, और सास को तो कहते खुश दामन है, सास तो कहना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। ये पहली बदतमीजी है सास को सास कहना, उनको क्या खुश दामन कहना सीखिए आप। ठीक हो गया। हाँ, खुश दामन। देश दुनिया में बेशुमार लोग भूखे सोते हैं, ऐश करने वाले तो महज थोड़े से होते हैं। आज दुनिया में बेशुमार लोग भूखे सोते हैं, या अब दुनिया में बेशुमार लोग भूखे सोते हैं। ये शेर तो नहीं है ना? नहीं शेर। साली को क्या कहते हैं आप उर्दू में? साली को कभी साली मत कहिए। ख्वाहिर निस्बती, ख्वाहिर निस्बती, ख्वाहिर निस्बत। ख्वाहिर निस्बती। और अगर आपके मतलब इकरा की अगर कोई बहन है, उनके अगर शौहर है, तो उनको क्या कहेंगे आप? हम जुल्फ, हम जुल्फ, जिनसे आप बचपन में खेला करते थे। दुनिया डैश। आज दुनिया में बेशुमार लोग भूखे सोते हैं, ऐश करने वाले तो महज थोड़े से होते हैं। और ससुर को भी ससुर नहीं कहना अब चाहिए, दुनिया में बेशुमार, खुसर कहना चाहिए। खुसर, खुसर, अब दुनिया में खुसुर नहीं, खुसुर, खुसुर, खुसर। ये सुर थोड़ी है कि जो आप मिलाएंगे। आज डॉक्टर साहब जी, आज दुनिया में बेशुमार लोग भूखे सोते हैं, ऐश करने वाले तो महज थोड़े से होते हैं। जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। एक दिन आएगा कि जब वक्त की रफ्तार भी डैश जाएगी, वो हिसाब का दिन होगा। थम जाएगी। जब वक्त की रफ्तार थमेगी तो क्या होना चाहिए? वक्त की रफ्तार थम गई, जैसे वक्त थम गया, वक्त थम गया। सोचो मत, मजाक दिखाओ। जब तुम हर चीज में करोगे ना तो नहीं आएगा समझ। अपना थोड़ा पोस्चर चेंज करो हर चीज में, ऐसे नहीं होगा। दुनिया में दो वाहिद लोग ऐसे, पूरा पाकिस्तान हमारा शो एंजॉय कर रहा है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये वाहिद ऐसा शो है। हाँ, कैसे कैसे? जब वक्त थम जाएगा, वक्त तो थामो। वक्त तो नहीं थमा भाई, ये तो बीच दरिया में कश्ती डूब गई थी। खुदा को माना, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं। थम गया इज द राइट आंसर। आप भी कमाल करते हैं। चलिए जी, उर्दू नामे की तरफ बढ़ते और जरा कुछ हम वर्ड आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक बात बता दूं कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, वो लकीली मैंने सब कुछ ठीक कर लिया अभी तक, तो बस गुस्सा मत कीजिएगा आगे। नहीं, आपकी मैं एक बात बताऊँ, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आपका किरदार बहुत अच्छा है, तो उर्दू आपकी लाजमी अच्छी होगी। उसकी वजह देखिए, आप यासिर हैं और बेगम आपकी इकरा है। आपको पता है कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यासिर और इकरा, क्योंकि मैं नामों के बारे में बड़ा जानता हूँ। ये पता नहीं आप लोगों का कैसे हो गया सब सिस्टम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी कामयाब जोड़ी होगी, आप आगे देखिएगा। और उसमें प्रोफेशनली, यानी अगर आप दोनों साथ आते रहे, शायद आपको लोग आगे जाकर ये मशवरा दें कि तुम दोनों साथ काम नहीं करो, लेकिन मेरी ये बात लिख के रख लीजिएगा, जब जब आप साथ काम करेंगे तब आप बहुत कामयाब हो। ये आपकी जोड़ी मतलब ऐसे नहीं है कि दोनों एक ही शोबों से हो, तो शायद होता है कि कभी कभी जो है फिल्म अभिमान बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर ये कि ऐसा होता है कि कभी कभी आप जैसे जोड़ा जो होता है वो बहुत कामयाबी की तरफ जाता है, और बहुत, जैसे कि धर्मेंद्र साहब और हेमा मालिनी थी, तो आपका और इकरा का जब भी ड्रामे आएंगे, जब भी कोई चीज़ आएगी, मैं आपका इसका कॉम्बिनेशन शो के बाद बताऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त ये नामों कॉम्बिनेशन, इकरा और यासिर, ये बता रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इकरा मुझे नहीं पता, लेकिन इकरा कई मरतबा जब तक स्क्रिप्ट ना पढ़ ले वो कोई ड्रामा लेती नहीं, जब तक वो कई मरतबा पढ़ ना ले। और मैं नहीं पढ़ता, और आप नहीं पढ़ते होंगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। एक नेगेटिव पॉजिटिव भी तो। सेल क्या होते हैं? बैटरीज क्या होती है? बैटरीज क्या होती है? दोनों में सीधी बैटरीज लग सकती है कभी? ये बताओ ना यार तुम लोग, और तो कोई बता नहीं रहा, बाकी लोग तो बातें कर रहे हैं। अभी भी वही कर रहे हैं, लगती नहीं है। एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, एक प्लस एक माइनस, तब कहीं जाकर कोई चीज चलेगी। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी नहीं चलेगी, और अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो नहीं चलेगी।
प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस एंड प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये अलजेब्रा का उसूल है। बट प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस और माइनस मिलकर जब माइनस करते हैं तो एक्चुअली उसमें से एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और जो एनर्जी के खिलाफ कुव्वत होती है माइनस हो जाती है, इससे एनर्जी साथ आ जाती है और चलने लगती है। लिहाजा प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस। बाकी सारी नेगेटिव एनर्जीज माइनस हो जाएंगी जब प्लस एंड माइनस साथ होंगे। सो यू आर माइनस, इकरा इज प्लस, प्लस एंड माइनस सारे दुश्मन माइनस। रियाजी के प्रोफेसर से मुलाकात। डॉक्टर साहब इस वक्त फूल गिरने चाहिए थे ऊपर। हाँ, बस ये सिचुएशन खराब हो गई क्योंकि ऊपर से जो गिरने वाली चीजें हमने अभी लटकाई नहीं। अभी आपने गौर नहीं किया, गिरने वाली चीजें हमने लटकाई नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल, वो हम लटका नहीं सकते। हमने लटकाने वाली हर चीज छोड़ दी क्योंकि फिर वो लटक जाती है, और फिर हम भी लटक हर चीज ना छोड़िए। हर चीज नहीं छोड़ेंगे, हर चीज नहीं छोड़ी, कुछ लटक रही है लेकिन कुछ चीजें हमने नहीं लटकाई। अच्छा ही। अब बाकी देखिए लाइटें लटक रही हैं, बाकी सब चीजें लटक रही हैं और चीजें नहीं लटकाई। ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। आगे डॉज डॉज को उर्दू में क्या कहेंगे? डॉज। बचपन में आपने डॉजिंग कार में बहुत बैठे होंगे। जी डॉजिंग कार। डॉजिंग कार का जो एक छोटा सा एरेना होता था, उसमें डॉजिंग कार का बटन ये वाला आदमी दबाता था। इतनी मोटा एक आदमी बैठा होता था, टोकन दिया उसको, बैठा हुआ, हाँ भाई क्या हो जाते हैं, बचा है बैठ गया। उसके बाद उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, और चला के मुंह भी उधर कर लेता था। उसके बाद जैसे ही खत्म हो गया, चलो निकलो, ये वाला आदमी था, यही था हंसने वाली बात, ये वाला था, और बजा रहा यही था। कसम खुदा की क्लिफ्टन पर होता था डॉजिंग कार वाला। मैंने कई मरतबा बैठा हूँ, 15 रुपए का टिकट होता था, वो दिया, उसके बाद कहा आ गए, दबा के चले गए। भाई माँ क्यों देख रहे हो, माँ देखो क्या हो रहा है, खुदा ना खासा कोई गाड़ी टकरा गई, नहीं यहाँ बैठ गए। और जैसे ही 4 मिनट होते थे, पर घंटी बजी, फिर देखता था, निकलो बाहर निकालो, बाहर निकालो। डॉज। और भाई आजकल शो जो है हमारा बड़ी मकबूलियत में जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ताली हो जाए शो के लिए, अजीब अजीब बातें हो जाती है। अच्छा, आप जिस डॉज पे चले गए ना, वो गाड़ी डॉज पे चले गए। आपने चलाई होगी डॉज? डॉज चलाई आपने? ये बाहर तो चलाई होगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ? बाहर जाके डॉज तो चलाई होगी। हाँ जी, वो चलाई है ना, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। सऊदीया में चलाई। हाँ, किस पीले रंग की चलाई थी या ब्लू कलर? सऊदीया में पीली ब्लू, मैं बता दूं किसी कलर की होती है, पीली होती है, ब्लू होती है, जो सऊदी चलाते हैं बहुत शौक से, और एक नारंगी है ब्लू। वो सऊदी बहुत चलाते हैं, हमारे दोस्त हैं उनके पास। और क्या चलती है? डॉज ब्लू चलाई थी। अच्छा, और जिंदगी में माशाल्लाह इकरा से पहले डॉज तो बहुत दिए होंगे आपने? नहीं दिया? मैं सर डॉक्टरी नहीं कर सका। मैं क्या नहीं कर सका? डॉक्टरी नहीं कर सका। मैं डॉक्टरी नहीं कर सका, लेकिन माशाल्लाह डॉज में PhD जरूर किया। डॉज देना डॉक्टर साहब होता है, अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा उसका। चकमा देना। चकमा, चलो मान लेते सही आ रहा था। एक बहुत मशहूर शायरा थी, उनका राइटर भी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल किसको कहते हैं? बुलबुल को। सज्जाद अली याद है? कितने याद है? मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना। जरा भैया, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना। धीरे धीरे आ बादल, धीरे धीरे, धीरे धीरे आ बादल, धीरे धीरे, धीरे
आंसर। कहाँ हो तुम बुलबुल? कितने खूबसूरत सिंगर हैं सजाद। कहाँ हो तुम बुलबुल, कहाँ चली गई? एक बुलबुल थी मेरी जानने वाली, नाम उनका बुलबुल था। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे। उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक के बाद अलग हो गए। एक बहुत दर्दनाक कहानी है। हमारे वालिद साहब ने 8वीं के बाद हमें उठा लिया, कहा कोई एजुकेशन में तुम नहीं पढ़ो, क्योंकि बुलबुल बहुत आती थी घर में। तो उन्होंने कहा बुलबुल क्यों आती है घर में? मैंने कहा बुलबुल दोस्त है। उन्होंने कहा बुलबुल तो दोस्त नहीं होती, तुम हटो यहाँ, स्कूल में नहीं रह सकते। अम्मी ने मेरी बहुत साथ देने की कोशिश की, मेरे वालिद ने कहा नहीं, तुम्हें हम यहाँ से उठाकर हम तुम्हें दूसरे स्कूल में डालेंगे। मुझे लड़कों के स्कूल में डाल दिया। मैं कोई एजुकेशन से लड़कों के स्कूल में चला गया। बुलबुल को मैंने बहुत याद किया। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में एक मरतबा मुलाकात हुई थी बुलबुल से। वो हसन स्क्वायर पर एक मेला लगा था जिसके अंदर सब ठंडे ठंडे कपड़े पहन के अंदर जा रहे थे। वो बर्फ़ का पूरा बना हुआ था, वहाँ बुलबुल नजर आई थी मुझे। मैंने बुलबुल के पास जाने की कोशिश की, लेकिन बुलबुल के घर वाले भी साथ थे। मैंने बुलबुल के घर वालों से कोई मुलाकात नहीं की थी, फिर मैं बुलबुल से नहीं मिल सका। लेकिन उसके बाद से बुलबुल मुझको नहीं मिली। लेकिन बुलबुल देख रही होगी, बुलबुल मैं तुम्हें याद रखता हूँ, मुझे याद रखना बुलबुल। कहानी ऐसी ही, आगे चलते हैं। सवाल ये कि क्या बुलबुल अभी भी गाना गा रही है? बुलबुल अपनी गाने गाती, अब नहीं गाती। बुलबुल खामोश हो गई, क्योंकि बुलबुल ने कुछ और सोचा था, वो नहीं हो सका। गीतमाला आपके साथ ही हो गया, अब नहीं हो सकता। इसलिए कि मैं असल में अब ये नहीं चाहता कि मैं बुलबुल की जो टहनी पर जिंदगी है उसको खराब कर सकूं। मुझे नहीं बजा सकते। आज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। हाँ, टेलीस्कोप। चलो टेलीस्कोप छोड़ दो। दूरबीन तो नहीं होती टेलीस्कोप। दूरबीन भी हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें सैटेलाइट पर आ जाए। सैटेलाइट, सैटेलाइट ये तो आप बता देंगे। इस वक्त आप सैटेलाइट पर हैं। हाँ, सैटेलाइट होता है। इस वक्त आप सैटेलाइट पर हैं और सैटेलाइट पर ही आप देखे जा रहे हैं। इस वक्त आप हैं, प्यारा इंसान से पूछ के बताएं सैटेलाइट हमारी कौन सी, थाईकॉम है या पाककॉम? हाँ, अच्छा पाककॉम, पाककॉम पे होंगे हम लोग। पाककॉम पे होंगे या थाईकॉम? भाई थाईकॉम पे नहीं होता, पाककॉम पे होंगे। कोई सैयारा होता है ना? सैटेलाइट सैयारे को कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सैटेलाइट सैयारा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मसनूई सैयारा। मसनूई सैयारा। सैयारा तो ये भी है सैयारा, लेकिन मसनूई भाई की बात ठीक। आज जरा जंबल वर्ड की तरफ आ जाते हैं। आइए। जंबल वर्ड। पहला वर्ड स्क्रीन पर आ गया। या ओके, यस, वाह 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 वाह। सबसे बुरा मैं था स्पेलिंग्स में, आज भी हूं, लेकिन ये आप है। दिस इज यू, दिस इज यू। क्या है? अच्छा, इसका पहला लेटर तो बता दे मुझे। हाँ जी, पहला लेटर तो बता दे मुझे। पहले नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं? ये आप है भाई, ये आप है। पहला लेटर बता दे। अच्छा, ये हम इस वक्त, हम जो आ रहे हैं इस वक्त, हाँ, किस पर आ रहे हैं? अभी तो आपने बताया सैटेलाइट पे आ रहे हैं। सैटेलाइट पे आ रहे अब आप हैं, बदल लेकिन गए। अभी घर पर समझे टीवी पर खरा देख रही है। किस पे आ रहे हैं? टीवी पे। टीवी पे क्या चीज होती है? टीवी एक चीज होती है। टीवी को चैनल। क्या कहते हैं? चैनल। नहीं, चैनल होता है, लेकिन जो टीवी पर होता है वो क्या होता है? जो टीवी पर पिक्चर। नहीं, पिक्चर होती है। पिक्चर किस पे आती है? पिक्चर किस पे आती है? पिक्चर स्क्रीन, स्क्रीन पर आती है। अब सोचो, स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर। ये आप है, तो आपने सही जवाब दिया। यासिर के लिए फिर से तालियां। इतनी मदद के बाद इससे पहले मैं मैट्रिक में पास हुआ था। हाँ, लेकिन वो तो आपने फर्रे रखी। नहीं, मेरे दोस्तों ने बहुत मुझे मदद की थी। फर्रे मैंने कभी नहीं रखे। नहीं रखे? आगे देखते थे कभी? अच्छा, मैं जब आगे देखता था ना, जब भी कोशिश की, मेरे आगे एक लड़की बैठती थी, वो जुए चल रही होती थी, मैं देखते नहीं था।
मैंने देखने ही छोड़ दिया क्योंकि आगे जुएं होती थी, मैं देखूं क्या, मैं समझता कोई लिखा होगा जुएं होती। ये मैं 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे आगे बैठा 11वीं क्लास ये मैट्रिक में गंजा बैठा था, नजर नहीं आता था। बुलबुल से जुदा हो गए थे ना, बुलबुल क्या आज कैसे छेड़, बुलबुल की फिर आपने बात कर दी। बुलबुल और हम पे बड़ी चीजें मुझसे छोड़ दे, क्या मुश्तरक है। जब भी बुलबुल के जिक्र आते हैं तो मैं बहुत अजीब सा चुलबुल हो जाता हूँ। चले आ जाते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। ओहो, ये अगर आप ना करते तो कुछ भी ना होता। प्रपोज। अरे लिखा मैं सीधा। कुछ लोगों की गर्दनें उल्टी होनी चाहिए, वो यहीं कहीं बैठे हुए, कुर्सी मोड़ दो। अगर ये प्रपोज ना करते तो फिर शायद इकरा से इनकी शादी ना होती। प्रपोज इज द राइट वर्ड। अब जो वर्ड आ रहा है, वाह भैया से वेरी गुड। अब जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड भी आपकी आप इसके अंदर रहते हैं, ये आपके अंदर नहीं रहता, ये आप इसके अंदर रहते हैं, और आप इसमें गुम रहते हैं या आप में गुम रहता है। अब जो वर्ड आ रहा है, मैं इसमें गुम रहता हूँ। डॉक्टर साहब आपने अपना नागन चलाया, मैं यहाँ परेशान। आप मेरी मदद करें डॉक्टर साहब। मैं अपने इच्छाधारी नाक तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा मुझको। आप गलत जगह ढूंढ रहे हो, सब सपेरे हैं। सब सपेरे, सारे सपेरों में ना, इन्हीं की तो कहीं ना कहीं पर रखा हुआ है जिसके अंदर वो नाग है, बंद किया हुआ इन्होंने पटारी में। नाग ये है, पीछे ही है, बिजनेस पेशा के बहुत ऐसे ये मिलता है नाग से। हाँ अब मेरी नजर यही रहेगी। सिकंदर आप सब पर नजर रखें। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जी दिन में 10 मरतबा आप चेक करते। इंस्टाग्राम मुश्किल था वैसे, मैं कोई कैफियत सोच रहा था। कैफियत ये इसमें ही आपकी कैफियत होती है एक्चुअली। इसमें असल में इसमें कैफियत का शिकार हो जाते हैं। अगला वर्ड आ रहा है जो कि लोग इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बट मैं कहता हूं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी चीज है, पता नहीं लोग क्यों उसको समझते ही नहीं। भाई अगर ये है तो इसमें क्या बुरी बात है। ये चीज तो ये ना हो तो फिर दुनिया में फिर क्या हो, इसके बगैर तो फिर इंसान मुकम्मल नहीं होता। और ये चीज अगर है तो अब सब कुछ है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जो ये चीज है वो गलत ही है। चीज जो ये है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो बड़े बड़ों के साथ होती है, ये तो इसका होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ये ना हो, जो कहता है ये ना हो उसको पता ही नहीं है कि इसका होना कितना अहम है, लाजमी जुज़्व है। और ये बड़ा करती है इंसान को, छोटा नहीं करती। इसकी एक अहमियत है। ये कोई बात हुई कि ये ना हो, अरे क्यों ना हो, ये तो हो, ये तो होगा। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि नहीं होगा, ये तो होगा। अरे ये तो आप हैं, ये तो आप हैं, ये हम दोनों हैं। कंट्रोवर्सी, हम दो हमारा एक, यानी कि जो है मतलब एक हमारा एक अमल। कंट्रोवर्सी पता नहीं लोग क्यों कहते हैं। देखिए कंट्रोवर्शियल हो गए। और भाई कंट्रोवर्शियल क्या चीज होती है? हर चीज कंट्रोवर्शियल है दुनिया में। बिल गेट्स भी कंट्रोवर्शियल है या नहीं है? आइंस्टाइन भी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल हो गए। अरे भाई कंट्रोवर्शियल कोई चीज है तो हुए ना, जो नहीं है वो कैसे होंगे?
है जी। कमर्शियल नहीं है हम लोग, कंट्रोवर्शियल है। जो कमर्शियल है वो कहीं और है, हम कंट्रोवर्शियल है। वक्फे के बाद है जीवे पाकिस्तान। चलते हैं मुहावरा कहानी की तरफ। तशरीफ फरमाए हमारे सामने यासिर हुसैन, मोस्ट टैलेंटेड उभरते हुए और एक दिन इंशाल्लाह लेजेंडरी अदाकार बनेंगे। वक्त ऐसा ऐसा बनाता है, अभी इनकी तामीर हो रही है और ये आगे जाकर बहुत बड़ा मकाम हासिल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइए पहले मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखता है। इस मुहावरे की वजह से आज आप यासिर हुसैन बने। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इकरा और यासिर छुपाए नहीं छुपते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये अगला मुहावरा जो आ रहा है ये हमारे साथ अमूमन लोग करते हैं। ये जरा देखिएगा। ये आपके साथ भी होता है। छोटा मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह से बड़ी बातें करते हैं लोग। छोटा मुंह बड़ी बात। वेरी गुड। ज्यादा छोटा है उसका। हाँ असल में छोटा नहीं है ये, तो इस मुंह पे डांट लगा दिया, बंद ही हो गया ये खुल ही नहीं रहा। ये खुलने की भी कोशिश करेगा असल में इसमें। ये शायद ये डॉक्टर शाइस्ता की क्लिनिक्स हो क्या है, उन्होंने इंजेक्शन ऐसे लगा दिए। डॉक्टर साहिबा आपने भी आने एक दिन यहाँ पर, आपने वादा किया था, अगर आप नहीं आई तो फिर मैं भी नहीं आऊंगा। ये बात याद रखना आपने। छोटा मुंह बड़ी बात। आगे चलते हैं। आइए जी तीसरा मुहावरा। सही। मैं यहां मुड़ता हूं तो कहते हैं मुहावरा उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे कुछ और है। मुइज कहते हैं। हाँ चलती का नाम गाड़ी। बड़ा तेज है भाई। चलती का नाम गाड़ी। हाँ भाई। और अब जो मुहावरा आ रहा है ये इस वक्त इनकी हालत है। इस वक्त नहीं बल्कि अब इस दौर में इनकी हालत है। दिखाइए। पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। यही यासिर के साथ चल रहा है। पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। किए जाओ मजे, किए जाओ मजे। कामयाबी कामयाबियां, ड्रामे ड्रामे, शोहरत ही शोहरत, नाम ही नाम। शादी 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 एक ही है। शादी एक ही शादी। तो कोई बात नहीं, दो भी हो जाएंगी। अभी मेरी उम्र में पहुंचने के बाद, जब तक आप मेरी उम्र पहुंचे अभी टाइम है बहुत, तब भी मैं मुझे चाहिए। ये याद, ये रिकॉर्ड करके रख लो। ये फिर हम कभी क्लिप दिखाएंगे। ये काट लेना मोइस, ये वाला हिस्सा काट लेना। इंशाल्लाह जल्द जरूरत पड़ेगी इसकी तो अब दिखाएंगे। काट के रख लो, काट बस रख लेना। और जब ये भी कहा है ना दोस्त है हम दोनों, वो भी काट के रख लेना। डॉक्टर साहब मुझे आपके इल्म पे पूरा यकीन है, मां सिवा है इसके। मां सिवा, चलो ठीक है, सही है। लेकिन अल्लाह ताला दोनों को सदा खुश रखे। आखिरी मुहावरा। दरख्त हैं, पैसे हैं, एक साइन है कि ये नहीं होता। और बाकी ये जो नीचे इन्होंने गरीब बनाए, ये गरीब किसी पौश इलाके के हैं। ये गरीब नहीं लग रहे, ये लग रहे हैं इनको सुबह नाश्ता नहीं मिला है, रो रहे हैं। इनमें गुर्बत की नजर नहीं आ रही, इनमें तो गुर्बत नजर आ रही है, गुर्बत नजर आई नहीं है। पैसे दरख्तों पे नहीं उगते भाई। ये मैं देख देख के मेरा जो खून खोल रहा है, आपको क्या पता।
जो गरीब है, जो गरीब तो देख लो ये कैसे, गरीब के बाल देखो कैसे सेटिंग करके आया है। सब गरीबों से इतनी नफरत नहीं, गरीबों से मोहब्बत है, गरीब बनाने पर नफरत है। हाँ, लोगों को गरीब बनाने पर नफरत है। सही। जिनको भिखारी बना दिया जाए, फंसा नहीं सकते तो मुझे। हाँ, जहन चलता रहता है मेरा, डॉक्टर साहब गरीबों से इतनी नफरत। मैंने कहा नहीं, गरीब बनाने पर नफरत, लोगों को गरीब ना बनाओ। आहा वाह वाह, क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये मुहावरा? बताए क्या है? अगर आपने बता दिया तो फिर मैं आहा करूंगा आपके लिए। आहिस्ता आहिस्ता करें। अगर, हाँ? अगर समझ ले बस, अगर दरख्त है पैसे हैं, तो कहते ना कि पैसे जो है वो, ये तो मैंने बोल दिया अभी। क्या बताया? पैसे दरख्त पे नहीं उगते। आगे बताए ना, ये तो बता दिया हमने, पैसे दरख्त पे नहीं उगते। अगर उगते तो, अगर पैसे दरख्तों पर उगते तो, ये है मुहावरा। आगे क्या है? नहीं, मतलब ये भी है मुहावरा। मुहावरे में है या ये आपने दरख्तों पर उगते पैसे दरख्तों पे उगते तो, और बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया शुरू में। हाँ। शुरू में बताया मैंने इतनी बातें की जो आप कह रहे थे कि डॉक्टर साहब गरीबों के खिलाफ, उसी में सारी बात है। अगर पैसे दरख्त पे उगते तो फकीर तो कोई गरीब ना होता। आधा ठीक बताया, आधा ठीक बताया, पूरा ठीक बताया। हम तो कहते पूरा ठीक बताया। सही जवाब है यासिर। और यहीं पर हमारा गेम से इख्तिताम पजीर होता है। यासिर के साथ गुफ्तगू करके बहुत लुत्फ आया और आना भी चाहिए था। उसकी वजह यह कि ये बहुत जिंदा दिल आदमी है, और उसकी एक और वजह यह कि जिंदा दिल के साथ साथ काबिल एहतराम है, इज्जत देना जानते हैं, इज्जत लेकर जा रहे हैं। यहाँ से बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत इज्जत दी, आकर बहुत ही मोहब्बत से मिले। मेरी यासिर से पहली बार मुलाकात हुई थी। मैं ये जानता था, इस ज़माने में मैं दूसरे चैनल पे काम करता था, ये आँख पर थे, मुझे पता था कि ये वहाँ काम कर रहे हैं। मैंने एक दो बार कहा भी तो मैं इनसे मिलने के लिए जाऊँगा जब इनका मैंने प्रोग्राम देखा था, लेकिन मैं जा नहीं सका था अपनी मसरूफियात की वजह से। फिर अब मैंने इनको देखा टेलीविज़न पर, कामयाब अदाकार की हैसियत से। मैं आने वाले दिनों में इन्हें कामयाबियों की बुलंदियों पर देख रहा हूँ, उफ़क़ का चमकता हुआ सितारा देख रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि यासिर चमक रहे होंगे और हम नीचे से खड़े होकर यासिर को देख रहे होंगे। सेंसेशन का ये वक्त थोड़ा मुश्किल है कि आप नीचे खड़े होकर किसी को देख रहे हो। आप या तो बराबरी पे खड़े होंगे या ऊपर से ही देख रहे होंगे। अच्छा, ऊपर से तो मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं जा चुका हूँ। ऐसा नहीं होगा, मैं बराबरी में खड़े होकर देखूंगा, ऊपर से भी मैं नहीं देखने वाला हूँ। ऊपर से देखने वाला मैंने, ऐसा वक्त कभी ना आए। ये जो आपने आखिर में सेंसेशनल बात की थी, इस सेंसेशनल बात पर आपके लिए सेंसेशन का ये गिफ्ट आपके साथ जा रहा है। यासिर के लिए बहुत सारी तालियां। और ये बाहर जाते हुए आपसे लेने की कोशिश करेंगे, वापस रख दीजिएगा, इनका काम यही है, लोग लेते हैं। बहुत सारी तालियां। जीवे पाकिस्तान।